कहते हैं हर तस्वीर एक कहानी कहती है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती है जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि चीखती है। चीख आती है उन रूहों की जो इस दुनिया में कुछ अधूरा काम छोड़ गई है। आज हम लाए हैं दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा हॉन्टेड घोस्ट इमेजेस जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आता है द ब्राउन लेडी ऑफ रेनम हॉल। ये फोटो ली गई थी 1936 में रेनम हॉल इंग्लैंड में, एक पुरानी हवेली जहां पहले भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिपोर्ट हुई थी। फोटो में सीढ़ियों के बीच से एक ट्रांसपेरेंसी औरत उतरते हुए दिख रही है। उसके हाथों के पास एक सफ़ेद बैग जैसा कुछ है, लेकिन चेहरा धुंधला है, जैसे रोशनी में बिल्कुल घुल गई है। कहते हैं ये ब्राउन लेडी है लेडी डोरोथी टाउनसेंड, जिसे उसके निर्दयी पति ने उसी हवेली में जिंदा बंद कर दिया था। तब से लोग कहते हैं उसकी आत्मा उन्हीं सीढ़ियों पर घूमती रहती है। फोटोग्राफर्स ने उस वक्त कोई और इंसान वहां नहीं देखा, लेकिन कैमरे ने कुछ और ही कैप्चर किया। नंबर 9 पर आता है फ्रेडी जैक्सन्स घोस्ट इन ए मिलिट्री फोटो। ये फोटो ली गई थी 1919 में रॉयल एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन के साथ। सब सोल्जर्स बिल्कुल लाइन पे खड़े थे, यूनिफॉर्म में एकदम तैयार। लेकिन जब फोटो डेवलप हुई सब लोग डर गए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चेहरा दिख रहा था बिल्कुल बीच में। दूसरे सोल्जर्स के कान के पीछे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चेहरा दिख रहा था। वो चेहरा था फ्रेडी जैक्सन का, जो फोटो से 2 दिन पहले ही एक प्रोपेलर एक्सीडेंट में मर चुका था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था, स्माइल करता हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसा वो जिंदा था। क्या उसकी रूह ने फोटो में आकर कहा, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ? नंबर 8 पर आता है एसएस वाटरटाउन फेसेस इन द सी। 1924 में एसएस वाटरटाउन नाम की एक कार्गो शिप पर 2 कर्मी दल जेम्स और माइकल केमिकल धुआं सूंघने की वजह से मर गए। इन्हें समुंदर में गिरा के दफना दिया गया। लेकिन अगले दिन जब शिप आगे बढ़ रही थी, कुछ कर्मी दल ने समुंदर में कुछ देखा। पानी के ऊपर 2 चेहरे। ये चेहरे थे जेम्स और माइकल के, साफ और बिल्कुल क्लियर, जैसे समुंदर से उनकी रूहें उन्हें बिल्कुल देख रही थी। कैप्टन ने खुद कैमरे से तस्वीर ली। जब डेवलप हुई 2 चेहरे दिख रहे थे, घुले नहीं, बिल्कुल क्लियर फेसेस। ये फोटो आज भी आर्काइव्ड है, सबूत के रूप में कि कुछ रूहें चैन नहीं पाती। नंबर 7 पे आता है द घोस्ट बॉय ऑफ एमिटीविल। 1976 में एक पैरानॉर्मल टीम एमिटीविल के एक हॉन्टेड घर में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जहां एक फैमिली के 6 लोगों का बेरहमी से खून हुआ था। टीम ने घर के हर कोने में इंफ्रारेड कैमरास लगाए। जब तस्वीरें डेवलप हुई, एक इमेज ने सबके होश उड़ा दिए। एक छोटा लड़का दरवाजे के पास झांक रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, बिना पुतली के। वो घर उस वक्त बिल्कुल खाली था, और जिसे सबने तस्वीर में देखा वो उस मर्डर्ड फैमिली का सबसे छोटा बेटा था, जिसे साल भर पहले मारा गया था। तस्वीर आज भी एक मिस्ट्री है, ना कोई एक्टर था ना कोई बच्चा। तो फिर ये लड़का था कौन? नंबर 6 पे आता है द हॉन्टेड मिरर एट मार्टर्स प्लांटेशन। मार्टर्स प्लांटेशन लुइसियाना, एक जगह जहां कई मर्डर्स हुए। एक पुराना आईना वहां लगा हुआ था, एक एंटीक पीस जिसे कोई हाथ भी नहीं लगाना था। एक टूरिस्ट ने उसके सामने खड़े होकर फोटो ली। जब तस्वीर डेवलप हुई, आईने में उसके पीछे 2 लोग और दिख रहे थे, एक औरत और एक छोटी लड़की। दोनों का चेहरा उड़ा हुआ, आंखें घूरती हुई। लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि वो क्लोई और उसकी बेटी थी, जिनकी मौत पॉइजनिंग से हुई थी, और उनकी आत्मा उस आईने में कैद हो गई। आईना को जितना भी पॉलिश करो, उसमें उनके हाथ का निशान फिर से दिख जाते हैं। नंबर 5 पे है द घोस्ट एट वेम टाउन हॉल। 1995 में इंग्लैंड के वेम टाउन हॉल में आग लग गई थी। आग बुझाने के बाद एक फोटोग्राफर ने बिल्डिंग का फोटो लिया। फोटो के एक खिड़की में एक छोटी लड़की खड़ी थी, एक पुरानी 19th सेंचुरी ड्रेस में। उसके बाल बिल्कुल खुले हुए बिखरे थे, हाथ में कुछ था, शायद एक डॉल। जब लोगों ने तस्वीर देखी वो कांप गए। लोकल हिस्ट्री कहता है कि 1677 में यहाँ एक लड़की इस एरिया में आग लगने से मरी थी, और तब से वो टाउन हॉल के आसपास दिखाई देती है। क्या उसने दोबारा अपने मौजूदगी दर्ज कराई है? नंबर 4 पे है द स्पेक्टर ऑफ बूथ हिल ग्रेवयार्ड। बूथ हिल ग्रेवयार्ड एरिजोना एक काउबॉय एरा का पुराना कब्रिस्तान है। एक टूरिस्ट ने वहां खड़े होकर फोटो ली। जब फोटो बाद में देखा गया, वहां दिखा गया कि उनके पीछे एक पुराना काउबॉय खड़ा था, पूरी गियर में और हैट के साथ।
प्रॉब्लम ये था कि वहाँ कोई और था ही नहीं, और जो काउबॉय दिख रहा था उसकी आंखों में एक अजीब सी ठहराव थी, जैसे वो ज़मीन से नहीं किसी और दुनिया से आया हो। नंबर 3 पर है द लॉर्ड कॉम्बरमेयर घोस्ट। 1891 में लॉर्ड कॉम्बरमेयर की मौत के दौरान उनका मेमोरियल फ़ोटो खींचा गया उनकी प्राइवेट लाइब्रेरी रूम में, जब उनका फ्यूनरल हो रहा था। रूम बिल्कुल खाली था, लेकिन फ़ोटो में एक आदमी आर्म चेयर में बैठा दिख रहा था, एकदम क्लियरली। उसके सर पे कैप था, पैर क्रॉस किए हुए, बिल्कुल लॉर्ड जैसा। क्या वो खुद अपने फ्यूनरल में वापस आए थे? क्या उनकी रूह उस रूम से कभी गई ही नहीं थी? ये तस्वीर तब से एक क्लासिक घोस्ट फोटो बन चुकी है, बिना किसी डिजिटल टैम्परिंग के। नंबर 2 पर है द बैकसीट घोस्ट, मिसेस चिनरीज मदर। 1959 में मिसेस मेबल चिनरी अपनी माँ की कब्र पर जाने के बाद कार में अपने हस्बैंड की फ़ोटो ली। जब फ़ोटो डेवलप हुई, उनके हस्बैंड के बिल्कुल पीछे बैक सीट में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। चेहरा थोड़ा सा धुंधला, लेकिन आंखें कैमरा की तरफ थी, और मेबल ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो उनकी माँ थी, जिनके ग्रेव से वो अभी अभी वापस आई थी। कैमरा एक्सपर्ट ने भी कंफर्म किया, इसमें ना कोई डबल एक्सपोजर है, ना कोई एडिटिंग है। तो क्या उनकी माँ वापस आई थी एक आखिरी राइड के लिए? नंबर 1 पर आता है द कूपर फैमिली बैक सीट हैंगिंग घोस्ट। 1950s में कूपर फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी, टेक्सास यूएसए में। फिर उन्होंने मिलकर एक फैमिली फ़ोटो खींचा। उस फोटो में सब खुश थे, बच्चे बिल्कुल हंस रहे थे, और माँ उन्हें पकड़कर बैठी थी। लेकिन जब तस्वीर डेवलप हुई, सबकी रूह कांप गई, क्योंकि उनकी बिल्कुल पीछे सीलिंग से एक आदमी उल्टा लटका हुआ दिख रहा था, जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। ना उस वक्त कोई और आदमी वहाँ था, ना कोई चीज़ वहाँ से लटक रही थी, वो सिर्फ फोटो में था। क्या वो उस घर के पहले मालिक था? क्या उसने वहाँ सुसाइड किया था? आज भी ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। तो दोस्तों, क्या आप इन तस्वीरों को सिर्फ एक इत्तेफाक मानेंगे, या मानेंगे कि कुछ तस्वीरें सच में आत्माओं को कैप्चर कर लेती है? इनमें से आपका फेवरेट इमेज कौन सा था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में। तब तक अगर अंधेरा ज़्यादा हो तो अकेला बिल्कुल मत रहिएगा। नमस्ते।